देखें, आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का एक सही 1/4 गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप कितना होगा। नया परिमाप कितना होगा, तो हमको नई लंबाई और नई चौड़ाई चाहिए। तो पहले उसने दिया है कि आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना है 720। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और इंटू चौड़ाई जैसे पता नहीं है हमने x मान लिया, बराबर कितना यहाँ पर 720, तो बराबर 720। अब यहाँ पर देखें जैसे जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 3 चौको 12, यानी x बराबर 24 सेंटीमीटर। मतलब उस आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। लेकिन उसने बोला है कि यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का इतना कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी नई लंबाई अपन यहाँ पर देखेंगे। नई लंबाई, तो पहले लंबाई कितनी थी 30 सेंटीमीटर और उसमें यहाँ पर क्षेत्रफल का एक सही 1/4 गुना किया है, तो लंबाई में भी एक सही 1/4 गुने की वृद्धि हुई। तो एक सही 1/4 का मतलब ये है कि इसको सही तोड़ेंगे तो 4 का 1 में इंटू करेंगे 4 और प्लस में 1 मतलब 5/4, यानी कि लंबाई में 5/4 का इंटू कर दिया। और लंबाई में 5/4 का इंटू करेंगे तो लंबाई पहले 30 थी, अब कितनी हो जाएगी 30 इंटू 5/4। 2 से काटेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर 15, तो 15 5 75 बटे में 2, यानी उसकी जो नई लंबाई है वो कितनी यहाँ पर 75/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चौड़ाई, तो चौड़ाई चूंकि पहले भी 24 थी अब भी चौड़ाई कितनी 24 ही है, तो उसका नया परिमाप कितना होगा तो अपन को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो नया परिमाप का फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर नया परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब a प्लस बी। अब दो लंबाई कितनी है यहाँ पर 75/2 और प्लस चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ पर 24 ही है, ठीक है 24। दो का इसमें इंटू करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा मतलब 75, और प्लस 2 का इंटू 24 में करेंगे 24 दूनी 48, ठीक है। तो 75 में 48 प्लस करो कितना आता है 8 और 5 13, 3 एक हासिल, 7 4 11 और 1 12 मतलब 123 सेंटीमीटर। मतलब उसकी जो कैप उसका जो नया परिमाप है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 123 सेंटीमीटर उसका नया परिमाप हो जाएगा। देखें अगला, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखें एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 200 वर्ग मीटर है। जैसे वर्ग की भुजा a है तो a वर्ग बराबर कितना है 200 है, और ए वर्ग बराबर 200 है तो ए बराबर मतलब इसकी भुजा कितनी बनेगी, तो इसकी भुजा मतलब 200 का वर्गमूल मतलब कितना बनेगा यहाँ पर 10√2, क्योंकि 200 आप क्या लिख सकते हो 100 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और √2, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस जो पहला वर्ग है उसकी भुजा है 10√2। अब उसने बोला है एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना। तो यहाँ पर अब यदि हम देखें इसका, तो इस वर्ग का जो विकर्ण यदि आप देखें, जैसे मैं यहाँ पर वर्ग बना देता हूँ, जो वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है 10√2 है, तो इसका विकर्ण क्या बनेगा, तो 10√2 और इंटू में √2, क्योंकि वर्ग का विकर्ण जो होता है विकर्ण बराबर क्या होता है a√2 होता है, ठीक है। और a√2 होता है तो यहाँ पर 10√2 में a√2 का गुणा करेंगे मतलब यहाँ पर a की वैल्यू 10√2 है तो √2 से √2 10 दूनी 20 मतलब इसका विकर्ण कितना है 20 है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब उसने बोला है कि एक उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। अब एक नया वर्ग है और जो नया वर्ग जो बना है उसका जो विकर्ण है यहाँ पर पहले वर्ग के विकर्ण का √2, तो पहले वर्ग का विकर्ण कितना है 20 है, तो 20 का √2 गुना यानी 20√2। अब दूसरे वर्ग का विकर्ण यदि 20√2 है तो दूसरे वर्ग की भुजा 20 हो जाएगी, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो अब अपन को चाहिए नए वर्ग का क्षेत्रफल।
तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब नए वर्ग की भुजा कितनी, यहाँ पर 20 है, तो 20 का वर्ग मतलब 20 इंटू 20 यानी 20 का वर्ग यानी कि 400, यानी नए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 400 वर्ग मीटर नए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी वाला आपका आंसर इसका बन जाएगा। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक वर्ग बना देता हूं मैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है पहले उस चीज को आप समझ लें। ठीक है जी, यहाँ पर एक वर्ग बना लिया, इस वर्ग की भुजा जैसे हमने मान ली यहाँ पर ए है। ठीक है, ये ए भुजा मान ली। अब इसमें क्या बता रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया। अब इस वर्ग का क्या बना है, हम विकर्ण बना है, और विकर्ण क्या बनेगा यहाँ पर a√2। ठीक है, अब a√2 भुजा वाला एक आपको एक और वर्ग बनाना है इस प्रकार। ठीक है, जो पहला वर्ग है उसके विकर्ण पर भी एक वर्ग बनाएंगे, मतलब उसके विकर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा हुई a√2। तो कहने का मतलब ये है कि पहला वर्ग है उसकी भुजा है a, और दूसरा वर्ग है जिसकी भुजा है a√2। इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो ए का वर्ग, अनुपात दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, a√2, क्योंकि ये हमने बनाया है। तो a√2 का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग तो a हो जाएगा, और √2 का वर्ग यानी कि 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर इंटू में √2, a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट जाएगा, यानी कितना आएगा यहाँ पर 1:2। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी तो वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का जो अनुपात बनेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 1:2 अपना बनेगा उसमें। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है हमारा, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब ए में जो भी परिवर्तन करेंगे वो स्क्वायर में चलेगा। अब भुजा को आधी करेंगे तो आधे का वर्ग, जो भी परिवर्तन होगा, तो जैसे भुजा को आधी करेंगे तो आधा मतलब 1/2, तो 1/2 का वर्ग में परिवर्तन होगा क्षेत्रफल, मतलब 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग मतलब 1/4, 1/4 मतलब उसका क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 1/4 यहाँ पर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप पता हमको करना है। ठीक है, तो पहले वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, मतलब पहले वर्ग की भुजा कितनी बनेगी, तो चारों भुजाओं का योग 24 है, मतलब एक भुजा, तो 4×6 = 24, मतलब इसकी भुजा 6। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना है, 32 है, और दूसरे वर्ग का परिमाप 32 है, दूसरे वर्ग की भुजा, तो 4 का भाग देंगे, 4×8 = 32, तो एक भुजा इसकी 8 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला है कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप, मतलब उस वर्ग का परिमाप चाहिए जिसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। जैसे तीसरे वर्ग की भुजा ए है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल तो 6 का वर्ग मतलब 36, प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 8 का वर्ग यानी कि 64। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो कितना बना यहाँ पर 100। ठीक है, तो 100 ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर तो 10 10 हो जाएगा, मतलब 100 का वर्गमूल। ठीक है, मतलब तीसरे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा कि तीसरे वर्ग का परिमाप, तो तीसरे वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का इंटू मतलब 4a, 4 × a। ठीक है, यानी कि 4 और a मतलब यहाँ पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है तीसरे वर्ग की भुजा, तो 10×4 = 40 सेंटीमीटर, मतलब तीसरे वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर तीसरे वर्ग का परिमाप है। अगला देखें क्या प्रश्न है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है निम्न है, मतलब उस वर्ग का विकर्ण पता करना है जिसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब देखें पहले वर्ग का विकर्ण यहाँ पर क्या है, a√2 बराबर कितना दिया है, 4√2। ठीक है, तो √2 से √2 तो कट जाएगा, मतलब पहले वर्ग की भुजा कितनी है, 4 है। अब उसने क्या बोला है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्र विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले हम निकालना है, अन्य वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर जैसे कैपिटल ए मान लेते हैं, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या है,
पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 4 का वर्ग यानी कि 16 का 2 गुना। ठीक है, यानी 16 दूनी 32 वर्ग सेंटीमीटर पहले वर्ग का क्षेत्र, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। अब इसका आप क्या चाहिए, आपको विकर्ण चाहिए, तो इसकी भुजा देखेंगे पहले। तो ए स्क्वायर बराबर 32 है, तो ए बराबर, तो 32 का वर्गमूल लेंगे, तो 32 से क्या लिख देंगे, 16 गुणा 2, तो 16 का वर्गमूल 4 और रूट में 2। ठीक है, यानी जो दूसरा वर्ग है उसका विकर्ण, उसकी भुजा कितनी है, 4√2 है। अब इसका विकर्ण निकालेंगे, तो इसका यहाँ पर क्या है, अन्य वर्ग का विकर्ण, अन्य वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है यहाँ पर, a√2, तो a और √2, तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पर, 4√2, और √2 यहाँ पर फॉर्मूले का। तो इस प्रकार √2 का √2 से करेंगे 2 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो अन्य वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर अन्य वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह आयत और वर्ग का पार्ट सेकंड अपना कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।